खानेवाल की एक फैमिली घर से निकली गुजरांवाला के लिए, लेकिन खानेवाल बस टर्मिनल पर जैसे ही पहुंचे तो वहां पर उनकी चीखें निकल गईं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ये इस लड़के की स्टोरी है। इस लड़के ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। 10 तोले सोना जो इसको मिला एक बैग के अंदर, वो इसने वापस किया। 10 तोले सोने का मतलब है कि 30 से 35 लाख मालियत, और इनाम के तौर पर भी इसने कुछ उनसे वसूल करने से इनकार कर दिया। अब ये सारी कहानी कैसे आई, क्या बना, क्या कुछ हुआ, वो आपको सुनाते हैं। एक फैमिली निकलती है खानेवाल 3 नंबर कॉलोनी से, और निकलने के बाद लाहौर मोड़ का रुख करती है। टिकटें उन्होंने पहले ही करवाई हुई थी राजपूत ट्रैवल से, और जैसे ही वो राजपूत ट्रैवल्स के टर्मिनल पर पहुंचते हैं, बैग उतारना शुरू करते हैं, तो क्या देखते हैं कि एक बैग जो है वो कम है रिक्शे में। फौरी तौर पर जो फैमिली में लेडीज थी उन्होंने रोना शुरू कर दिया। जो मर्द हजरात थे उनको समझ ही नहीं आई, क्योंकि उन्होंने उनसे यही कहा था कि बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कपड़े हों, और हमने जो ज्वेलरी है ये लेकर नहीं जानी साथ। जब बाद में गाड़ी पर जाएंगे तो फिर इसको ले जाएंगे, जिनकी है उनके हैंड ओवर करेंगे। सारी जिंदगी की कमाई थी, एक घर लेना था, उसके लिए इसको सेल करने जा रहे थे, और सेल वहीं कर रहे थे जहां से इन्होंने खरीदा था। अब जैसे ही पता चला कि गोल्ड भी उसके अंदर था तो सब परेशान है। टर्मिनल से इन्होंने टिकट्स कैंसिल कराई और बैग्स को ढूंढना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों को फोन किया कि इस तरह से बैग गुम हो गया, और ये टाइम था रात के 10 बजे का। अंधेरा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई नशेई ले गया हो, क्या बनाओ। इसी टाइम पर ये लड़का जो शायान है, ये कैफे गुलाब होटल से अपने दोस्तों के साथ दावत के मजे उड़ाने के बाद लाहौर मोड़ से होते हुए 18 चक की तरफ जा रहा था। लाहौर मोड़ से जब ये गुजर रहा था तो ये अपनी बाइक पर 2 लड़के थे, एक रिक्शा चलाता है और एक ये। इनकी नजर पड़ी एक बैग के ऊपर। इन्होंने बैग को देखा। बैग को देखने के बाद इधर उधर देखा कि कहीं कोई शख्स इनके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि वहां पर नजदीक कोई नहीं है, तो इन्होंने बैग उठाया और मोटरसाइकिल पर रखा। चंद कदम दूर गए, फिर खड़े हो गए कि हो सकता है पीछे से कोई लेने वाला आए। खड़े रहे। वहां पर नजदीक ही एक पुलिस का डाला भी खड़ा था। अब इस लड़के ने पुलिस के डाले को ये बैग देना मुनासिब नहीं समझा। अब क्यों? वो चाहता था कि मैं मालकान के हैंड ओवर खुद करूं। अब तक इसे मालूम नहीं था कि इस बैग के अंदर क्या है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक मुसाफिर का बैग था। मेरी जब इस लड़के से तफसीली बातचीत हुई तो इसने बताया कि मैं भी मुसाफिर हूं, मैं भी काम पर जाता हूं, और जब कोई चीज गुम हो जाए तो कितनी परेशानी होती है मैं इसको समझ सकता था। इसने वो बैग इंतजार किया, उसके बाद बैग उठाया और घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचा है अपने ससुराल, तो वहां पहुंचने के बाद जब इसने बैग को खोला है, खोलने के बाद देखा कि उसमें से कपड़े निकल रहे हैं, पैम्पर निकल रहे हैं, और बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े। अब इस लड़के ने देखा कि सबसे नीचे वाली तह के अंदर कुछ ज्वेलरी के बॉक्स रखे हुए हैं। जैसे ही वो निकाले तो हैरान हो गया, 3 डिब्बे ज्वेलरी बॉक्स से। अब जैसे ही इसने वो देखे तो ये और परेशान हुआ कि जिसका भी है वो कहीं शादी में जा रहा होगा, किसी फंक्शन में जा रहा होगा, वो परेशान होगा। अब ये घर पे लेट गया है, छत की तरफ देख रहा है आंखें खोल के कि क्या करूं इसका। घर वालों ने कहा कि बेटा जिसकी अमानत है उसको पहुंचा कर आओ, तुमने ये बैग उठाया क्यों, तुमने ये गलती की है। कहते हैं कि माँ बाप की जो तरबियत होती है वो इंसान को आखिर तक साथ चलती है। इंसान माँ बाप की तरबियत के साथ ही बड़ा होता है, और जो तरबियत माँ बाप कर दें वो उसके मरने तक उसके साथ रहती है, वो उसी तरह से काम करता है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों की तरबियत अच्छी करें, ईमानदारी सिखाएं। अब सुबह हुई, इसने प्लान बनाया कि मैं टर्मिनल पर जाऊंगा और पता करूंगा कि इस टाइम पर गुजरांवाले की बस किस टर्मिनल की जाती है, क्योंकि जो ज्वेलरी बॉक्स है उसके ऊपर गुजरांवाला की दुकान का एड्रेस लिखा हुआ था। और दूसरी तरफ जो फैमिली थी जिनका गोल्ड गुम हुआ था, वो सारी रात, ये भाई साहब आप फोटो देख रहे हैं, ये उसी फैमिली के मेंबर हैं, और ये सारी रात रोड के ऊपर इधर उधर गश्त करते रहे कि कहीं बैग मिल जाए। जब 1 बज गया रात का तो इन्होंने देखा कि अब बैग मिलना मुश्किल है, और उसके बाद इन्होंने घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहा, लेकिन नींद कहाँ आए। ये लोग परेशान थे। सुबह अजानें हुई, अजानें होते ही जैसे हल्की सी सूरज की किरणें सामने आई तो इन्होंने फिर से मोटरसाइकिल उठाई और दोबारा ढूंढना शुरू कर दिया। और रात को इन्होंने अपनी टिकट्स जो थी वो कैंसिल कर ली थी, और टर्मिनल पर बता के आए थे कि अगर कोई बैग लेके आए तो आप रख लीजिएगा, हम उनसे ले जाएंगे। सुबह के 7 बज चुके थे
ये इधर उधर घूम रहे थे। जो शादी में जाने का इनका फंक्शन था और वहां पर जो गोल्ड देना था वो सब कैंसिल हो चुका था। अब परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इस फैमिली का जो सरबराह था उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ, उसने घर वालों से कोई बात नहीं की। उसने सिर्फ यही कहा कि जो अल्लाह की रजा, अगर हमारा हुआ तो हमें मिल जाएगा, इत्मीनान रखें। और सुबह 7 बजे के बाद इनकी हर उम्मीद जो थी वो खत्म हो चुकी थी। और दूसरी तरफ शयान जो है वो मोटरसाइकिल उठाता है और इनकी उम्मीदें जो हैं वो दोबारा से ताज़ा करने के लिए निकलता है। 7:30 के करीब वो टर्मिनल पर पहुंचता है, खानेवाल लाहौर मोड़। वहां पहुंचने के बाद बस स्टॉप वाले जो है उनसे बार बार पूछता है कि रात के 10 बजे किस टर्मिनल से गाड़ी गुजरांवाला जाती है या गुजरांवाला से आती है। अब लोगों ने बताया कि राजपुर टर्मिनल जो है उनकी रात के टाइम बसें आती हैं और जाती हैं। ये राजपुर ट्रेवल्स के टर्मिनल पर गया और वहां जाकर इसने पूछा कि कोई गाड़ी रात को ऐसी हो जिसके पैसेंजर आए हो, उनका बैग गिरा हो। तो टर्मिनल वालों ने बताया कि जी हाँ, एक फैमिली थी, उनका बैग गिरा है। तो इस लड़के ने अपना नंबर वहां पर छोड़ा और उनको कहा कि उस फैमिली को इतला दे दें कि बैग मेरे पास है, मुझसे राब्ता करें, अपनी निशानी जो है वो बताएं और बैग ले जाएं। अब उस लड़के ने रात को घर पहुंचते ही एक छोटी सी वीडियो बनाकर भी अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल दी थी, ताकि अगर कोई जानने वाला उसको देखे और शेयर करे और उसके बाद मालकान तक पहुंच जाए। अब टर्मिनल वालों ने जैसे ही इस फैमिली को कॉल की और इनको बताया कि आपका बैग जो है वो फलां शख्स के पास है, वो अपना नंबर दे गया है, तो ये फैमिली उसी वक्त निकली और फौरन टर्मिनल पे पहुंची है। वहां से नंबर लिया। नंबर लेकर जब इस लड़के को फोन किया गया तो इसने बताया कि मैं किसी काम से मुल्तान आ चुका हूं और मैं दोपहर 12 बजे तक वहां घर पहुंचूंगा। आप 12 बजे कॉल कर लीजिएगा, अपनी निशानी बताएं, उसके बाद मैं आपको एड्रेस देता हूं। तो इस फैमिली ने अपनी कुछ निशानियां बताई, लेकिन इस लड़के ने बड़ी इनकी तहकीक की। 6 से 7 चीजें उसने पूछी हैं। जब सारी चीजें परफेक्ट हुई तो फिर उसने कहा कि ठीक है, बैग आपका है, आप आकर ले जाएं। अब कहानी जो है यहाँ पर पलट गई। ये फैमिली जो बैग के गुम होने के ऊपर रो रही थी, अब मिलने के ऊपर भी रो रही है। क्यों? जिंदगी की जमा पूंजी उसी के अंदर थी। ये थे खुशी के आंसू। और मैं तो इस वक्त मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं अपने जज्बात आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है जब उनको बैग मिला है। वो फैमिली उनके घर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद ये लड़का जो है ये बैग उनके हैंड ओवर करता है। हैंड ओवर करने के बाद उनको कहता है कि बैग को चेक करें। वो फैमिली बैग को चेक ही नहीं कर रही होती, इतनी खुशी होती है। और औरतें जो होती हैं साथ, वो रो रही थी उस वक्त। ये दोनों फैमिलियां आपस में एक दूसरे के गले मिलती हैं, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करती हैं। और उसके बाद शयान के बार बार कहने पर फैमिली ने बैग खोला और बैग खोलकर जब उसको चेक किया तो उनका सामान पूरा था। अब इस फैमिली ने शयान की हेल्प करनी चाहिए, उसको कुछ इनाम देना चाहा, लेकिन उस लड़के ने इनाम लेने से इनकार कर दिया। फिर इन्होंने कुछ अमाउंट जो है उसकी जेब में डाल दी कि ये अमाउंट आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए हमारी तरफ से इनको तोहफे ले दीजिएगा। और शयान की बड़ा दिल देखें, उसने क्या किया, उसने वो पैसे जो लिए थे, जैसे लिए वैसे के वैसे जो मोटरसाइकिल के ऊपर उसके साथ दूसरा लड़का था उसको दे दिए जाकर। मतलब अपना ख्याल बाद में, पहले दोस्त का ख्याल है कि वो मेरे साथ था, उसकी वजह से ये बैग हम घर तक लेके आए हैं। और ये फैमिली उस लड़के का शुक्रिया अदा करते हुए थकी नहीं। मैं भी इस लड़के का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इसने खानेवाल का सर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया। और जब फैमिली से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस बैग के अंदर 10 तोले सोना था। 10 तोले सोने का मतलब है कि 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए इस लड़के ने वापस कर दिए। आपने बहुत मिसालें सुनी होंगी, लेकिन खानेवाल की ये मिसाल अपने आप में एक मिसाल रखती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। और ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये हकीकत है। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं ये असली लोग हैं, खानेवाल के रहने वाले हैं। और इस लड़के की रिहाइश खानेवाल शामकोट रोड के ऊपर है। और ये लड़का जो है ये बिस्मिल्लाह फर्नीचर वर्क्स के पास काम करता है और इनका जो शोरूम है वो RCA चौक खानेवाल में है। इसके उस्ताद से भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि हम बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि किसी के भी घर पे काम करने जाओ या कहीं भी जाओ, किसी चीज पे नजर नहीं रखनी, किसी औरत की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना और अपने काम को काम समझ कर करना है। मैं इस बंदे को सल्यूट करता हूं जिसने 30 लाख रुपए वापस कर दिए। ऐसी ही एक कहानी मेरे साथ भी हुई थी। जंग के अंदर मेरा मोबाइल गुम हो गया था, 85,000 का मोबाइल था। और जैसे ही मैंने नंबर पे कॉल की तो आगे से जो लड़का था वो मुझे कहता कि आओ भाई हमारे घर पे आ जाओ, मोबाइल ले जाओ।
घर पहुंचे तो उसने अपने घर पे खाने का बंदोबस्त किया हुआ था। ऐसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। दुनिया में जहां बुरे लोग आपको मिलते हैं, वहीं पे अच्छे लोगों की मिसालें जो हैं वो भरी पड़ी हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इस लड़के की हिम्मत के लिए एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।